कुर्नी विधानसभा उपचुनाव 2022 में पोलिंग पार्टीज ईवीएम मशीन के साथ अपने अपने मतदान केंद्र पर रवाना हो गए। रवाने से पूर्व डीएम और एसएसपी द्वारा उन्हें ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग के दौरान जिला अधिकारी ने सभी चुनाव कर्मियों को शुभकामना देते कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में त्रुटि एवं बाधा रहित मतदान संपन्न कराने में आप निर्वाचन आयोग के एसओपी के अनुसार कार्य करें। अपने संबद्ध चुनाव कर्मी पुलिसकर्मी के साथ आपसी समन्वय से शांतिपूर्ण मतदान प्रारंभ कर कुशलतापूर्वक संचालित करते हुए पूर्ण करें। मतदान प्रक्रिया के बारीकी को भी उन्होंने बताया। ससमय मॉक पोल एवं अन्य प्रक्रिया करने का निर्देश दिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत ने संबोधन में कहा कि ईवीएम एवं अन्य सामग्री के साथ अपने चिन्हित मतदान केंद्र पर ही पहुंचे। रास्ते में किसी प्रकार की लापरवाही होने पर कठोर एवं सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उप विकास आयुक्त ने भी बताया कि यह चुनाव भी बोचहा उपचुनाव के तरह ही पीसीसीपी रहित हो रहा है, यानी चुनाव कर्मी सीधे ईवीएम एवं अन्य सामग्री के साथ अपने मतदान केंद्र पर प्रस्थान करेंगे। सिंकदपुर स्टेडियम में बने डिस्पैच सेंटर में अलग अलग कर्मियों के बैठने की व्यवस्था थी। वाहन कोषांग, ईवीएम वेयर हाउस, कार्मिक कोषांग भी सुचारू ढंग से कार्य किए। मौके पर सामान्य प्रेक्षक .0 शालीन, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, परीक्षमान IAS पदाधिकारी सारा अशरफ, अपर समाहर्ता अजय कुमार, संजीव कुमार, निर्वाची पदाधिकारी खगेश चंद्र झा, उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दिनेश कुमार, सामग्री कोषांग कयूम अंसारी, कार्मिक कोषांग के नोडल सुश्री तरणीजा आदि उपस्थित थे। मुजफ्फरपुर बिहार से जिला प्रभारी उमाशंकर गिरी की रिपोर्ट। इस तरीके से नहीं सुननी है कि सर यहाँ तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, यहाँ का सूचना नहीं है। आपकी जो सिखलाई है, जो आपकी नक्सल एरिया में या सेंसिटिव एरिया में जो भी सिखलाई है, उसको आप जरूर फॉलो करेंगे और उसी के अनुसार आप आगे जाएंगे। ये नहीं है कि आप बूथ पे पहुंचने के बाद में क्षेत्रीय गांव में चले जाएं, वहां पर किसी तरीके से लोगों से मिलना जुलना कर लें। जब आप वहां पहुंच जाएं तो आप अपना संतरी वहां तैनात कर दें, जो भी आपके लोग हैं, और उसके बाद में आप उस जगह को पूरी तरीके से साफ करवाकर उसके चारों तरफ उस जगह को देख लें और उसके बाद आप अपनी जो मतदान की प्रक्रिया है उसको शुरू करा सकते हैं और उसको करवाएंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो बाकी अन्य बूथ के लिए है, वहां पर भी इसी तरीके की सेंसिटिविटी रखेंगे। आप लोगों का जो काम है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, मतदान की प्रक्रिया को शुरू करा के उसको अंत कराना। अगर उसके मद्देनजर किसी भी तरीके की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है या कोई भी किसी अन्य समस्याएं आती हैं, तुरंत आप कंट्रोल रूम को बता सकते हैं। आपको जो बुकलेट दी गई है या आपको जो भी व्हाट्सएप के जरिए या ग्रुप्स के जरिए जो भी आपको पुलिस पर्सनल्स के इंफॉर्मेशन नंबर मिले हैं, उनके ऊपर आप तुरंत बताइए। आज से लेके कल तक या जब तक ये पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है, कोई भी यहाँ पर कोई भी आदमी अगर उसको लगता है किसी भी क्षण उसकी कोई बात लोकल थाने से नहीं सुनी जा रही है, मजिस्ट्रेट के लेवल पे नहीं सुनी जा रही है, ब्लॉक लेवल पे नहीं सुनी जा रही है, तो आप तुरंत हम लोग को निसंकोच कॉल कर सकते हैं। इसमें हम लोग के मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। आपको जो भी जिस तरीके की मदद होगी हम लोग तुरंत वहां से पहुंचेंगे और बताएंगे। आप लोगों की मदद के लिए हर 10 बूथ के लगभग ऊपर सेक्टर को भी बनाया गया है और उसके ऊपर जोनल हैं। सेक्टर में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स हैं और उन लोगों की भी साफ ब्रीफिंग यही है कि जब तक कि उनके क्षेत्र में एक भी जगह मतदान प्रक्रिया चल रही है या प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है, कोई भी सेक्टर ऑफिसर, कोई भी जोनल ऑफिसर या उससे सीनियर कोई भी आदमी अपना वो क्षेत्र नहीं छोड़ेगा। कहने का बहुत साफ मतलब यही है कि अगर 10 में से कहीं ऐसा ना हो कि 10 में से सर अब तो 6 बज गया, सेक्टर वापस लौट गया, या फिर जोनल वापस लौट गया कि सर वो सेक्टर देख लेगा और सेक्टर ने सोचा कि तो लोग बूथ पे अब तो बात। मंच के सामने उपस्थित इस कुर्नी विधानसभा निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रतिनियुक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर एवं सभी पोलिंग ऑफिसर्स तथा प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, सीपीएफ के जवान आज
आप लोग यहाँ से डिस्पैच के माध्यम से जो इतने दिनों से प्रक्रिया, लगभग 1 महीने से यह प्रक्रिया चल रही थी और इस प्रक्रिया की पूर्णता कल होनी है, उस परिप्रेक्ष्य में आज सभी लोग इस डिस्पैच सेंटर पर जो निर्वाचन के लिए आवश्यक सामग्रियां हैं उसको लेने के लिए आप सभी उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि निर्वाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक एक विषय के बारे में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा हर एक विषय पर सारी चीजें बड़ी स्पष्टता के साथ लिखी गई हैं, बड़ी स्पष्टता के साथ बताई गई हैं। किस प्रक्रम में कौन सा कार्रवाई किया जाना है, किस प्रक्रम में किस तरह से हम लोगों को आगे डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, सारी चीजें डिटेल्ड बताई हुई हैं। और ये डिटेल्ड जो चीजें जानकारी है, भारत निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है वो विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स एवं सभी को जानकारी इसकी दी गई है। और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि उस दौरान जो प्रशिक्षण आपको उपलब्ध कराया है, आप लोगों ने बेहतर तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आप सभी हर एक प्रक्रम से भली भांति अवगत है कि किस तरह से हमको सुचितापूर्ण, सफाई के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ इस सिलेक्शन को संपन्न कराना है। तो हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जो आप लोगों का अनुभव रहा है और जो प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है, तो कहीं किसी भी तरह की मन में संशय या संदेह आप लोगों के बीच नहीं होगा। और अभी वरीय पुलिस कप्तान और उप विकास आयुक्त और उसके पहले डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा लगातार इन विषयों को विस्तार से आपको बताया भी गया है। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि आप लोगों को कहीं से अब कोई संशय या संदेह नहीं होगा। फिर भी जितनी बार ये बातें मन में जाएं, जितनी बार बातें ये ध्यान में जाएं, वो उतना ही बेहतर है, क्योंकि कोई भी किसी भी स्तर पर कोई भी चूक या कोई भी कमी काफी महत्वपूर्ण और काफी गंभीर हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो नियम है, जो निर्देश हैं, जो प्रशिक्षण में आपको चीजें प्राप्त हुई हैं, जानकारी मिली है, उसको कहीं से बाईपास नहीं करें। एक एक चरण, एक एक प्रक्रम काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक जगह आपको देखने वाला, आपको मॉनिटर करने वाला सारा सिस्टम उपलब्ध है। इसलिए जो आज यहाँ व्यवस्था है, आज व्यवस्था के रूप में आप लोगों को यहाँ पर अटेंडेंस आप लोगों का लिया गया और अटेंडेंस के पश्चात आप लोगों को विभिन्न सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं। इन विभिन्न सामग्रियों का मिलान पूरी तरीके से करके ही अपना टेबल छोड़ेंगे। सभी जो पोलिंग पार्टीज हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि जो आपको 2 तरह की सामग्रियां उपलब्ध कराई। ब्रीफिंग थोड़ी कर रहा है, ईवीएम ना